दोस्तों, पेपर लीक का अगला एपिसोड हम दे रहे हैं, जिसमें हम ग्राहक की ना को कैसे हाँ में बदलें, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कल। तो कैसे हो सकता है, ग्राहक की ना में ही हाँ छुपी होती है। ग्राहक का अधिकार है ना करना, और आप अगर उसकी ना से प्यार करोगे तो आपको काम की कमी नहीं आने वाली, तो आपको काम मिलता रहेगा। तो काम तभी बंद होता है जब हम ग्राहक की ना को सुन के उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने रिएक्ट नहीं करना, उसकी ना में छुपी हुई हाँ को देखना है हमने। तो उसके लिए दोस्तों, जो स्क्रिप्ट होती है, जो कोचिंग होती है, वो करनी ज़रूरी होती है। स्क्रिप्ट के ऊपर आप ध्यान दें, स्क्रिप्ट को पूरी तरह से नोट करें, देखें, और उस पर उसकी प्रैक्टिस करें। तभी आपकी ये बात बन सकती है, तभी आप ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल कर सकोगे, तभी आपकी बात कस्टमर के सामने आप रख पाओगे। तो उसके लिए आपकी इच्छा जो है ना, वो कस्टमर की ना लेने की इच्छा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा ज़्यादा है कस्टमर की ना लेने की इच्छा से, अपनी बेचने की ज़िद आपकी ज़्यादा है, तो ही आप काम कर पाओगे, तो ही आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाओगे। तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ज़िद कैसी होती है मेरी? ज़िद जैसे होती है ना कि सुबह उठने की ज़िद, है ना, और एक्सरसाइज करने की ज़िद, सैर करने की ज़िद, ये बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। काम करने की ज़िद, ट्रेनिंग लेने की ज़िद, ठीक है, बीवी को मनाने की ज़िद, गर्लफ्रेंड को पटाने की ज़िद, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िद की वजह से हम कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमने कस्टमर के सामने भी अपनी ज़िद देखनी है, दिमाग में रखनी है, उसके सामने नहीं बोलना। एमडीआईटी करने की ज़िद हो सकती है आपकी, तो मैंने कैसे एमडीआईटी करनी है, तो उसके लिए सारे हम प्रयास करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है उसमें, वो चीज़ें आपको पता चलेगी। ऑब्जेक्शन आते हैं, पर ऑब्जेक्शन तब परमानेंट बनता है जब आपको उसकी नॉलेज नहीं है, जब आपको उसकी समझ नहीं है, जब उसको सही तरीके से हम हैंडल नहीं कर पाते, तो ऑब्जेक्शन परमानेंट हो जाता है। अदरवाइज ऑब्जेक्शन जो होता है वो टेम्परेरी होता है। आपने अपने कस्टमर से कहे हुए शब्दों को सही तरह से समझें, तो सेल करना आसान हो जाएगा। तो सेल जैसे भी है, कस्टमर के शब्द है जो, उसको समझना पड़ेगा आपको, उसको उसके एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हम सेल कर पाएंगे। पहले ग्राहक की असहमति को स्वीकार करें, उसे बोलें ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो वो सही बात है, एक्सेप्ट करें उसको। फिर अपने विचारों से उसको बोलें कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा असहमत हूँ आपसे, तो बात अगर ये ऐसी हो सके तो फिर आप अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, उसका एक अपना अपना एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, पहले एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि ग्राहक ने जो करना है वो करना ही है, उसने अपनी बात रखी है, तो आपने उसको एक्नॉलेज करना कि आप सही बोल रहे हो। फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछना, क्या यही एक बात है जिसकी वजह से आप इंश्योरेंस नहीं करना चाहते, क्या इसके अलावा भी कुछ बात है? तो उससे पूछना, ताकि वो और ऑब्जेक्शन आपको ना दे। तो आपने उससे पूछना है, उसके बाद उसको रिलेट करना है किसी स्टोरी से, किसी आपकी मेच्योरिटी जो आपने पहले कभी मेच्योर की हुई काल, उसके ज़रिए उसको, फिर उसके बाद आपने रिलेट करने के बाद उसको क्लोज़ करना है, यानी सेल करनी है। तो ये फार्मूला होता है। हमने इस फार्मूले को आगे बढ़ाना है। हर बार आपने उसकी सहमति उससे सहमत होना है। फिर क्वेश्चन पूछना है कि आप यही बात की वजह से आप पॉलिसी नहीं ले रहे या इंश्योरेंस नहीं ले रहे। उसके बाद फिर स्टोरी सुनानी है कोई ना कोई, क्योंकि कई जगह पे आपने देखा होगा, वो स्टोरीज़ आपके पास होंगी, बहुत सी स्टोरी होंगी। जैसे कभी किसी के दुखद घटना हो जाती है, तो तब एलआईसी ने पैसा दिया होगा, जहाँ उसने नहीं करवाई उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है अगली, वो दिक्कत में आ गई। तो ये स्टोरीज़ आपके पास होंगी, इसको रिलेट करना है। जहाँ कभी किसी का हो सकता है कि किसी ने बच्चे की मैरिज पे, जहाँ उसके एजुकेशन के लिए कुछ फ़ंड क्रिएट करने थे, वो नहीं कर पाए, अब बच्चा कहता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी आपके पास होनी चाहिए ऐसी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फैमिली बाद में उसको सपोर्ट मिल जाती है जब हम एलआईसी की बात करते हैं। तो आपने इसके बाद हमने क्लोजिंग शुरू करनी है। तो फिर हमने बातचीत करनी है ताकि वो समझ सके। हमने बहस नहीं करनी, हमें जीतना क्या है वहाँ पे, बहस जीतनी है या फिर सेल। हम बहस करना शुरू कर देते हैं, नहीं ऐसा है ऐसा है, वो बहस हो जाएगी तो कस्टमर आप हमेशा के लिए लूज़ कर दोगे। तो कस्टमर को लूज़ नहीं करना, हमने सेल क्लोज़ करनी है वहाँ पे। तो सेल क्लोज़ तभी होगी जब हम उससे सहमत होंगे, उसकी बात को अपनी बात से रख पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे, तभी होता है। आपने ये बोलना, सर मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ उनमें से बहुत से लोग
लोगों की राय यही होती है, जैसे आपसे मिलती जुलती होती है, वो भी यही सोचते हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपने अपनी बात रखनी है ताकि वो सेल क्लोज हो सके या आप अपनी बात रख सको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी अगला जो हमारा पेपर लीक है उसका जो आगे शुरू करने वाले हैं हम, जो कैसे कैसे लोग आपको ऑब्जेक्शन देंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू दोस्तों, तब तक बने रहें और इस सीरीज को ज्वाइन करें। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना पाओगे, अपनी क्लोजिंग को थोड़ा बेहतर कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी